हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेशन 5। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने सेकंड सेशन से ही अभिनय सर की सीट को सोल्व करवाना स्टार्ट कर दिया था, तो वही सीरीज़ हम कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर फिर हम अच्छे 15 से 16 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इस तरह से करके मैं आपको पूरी सीट सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें क्या कहता है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यह है कि सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर टी ईयर्स, टी साल के लिए उस सम को इन्वेस्ट किया जाता है। इट अमाउंट्स टू 400 एट 6% पर एनम, बट व्हेन इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम इट अमाउंट्स टू 350। यानी कि एक सर्टेन प्रिंसिपल है पी, वो अगर 6% की रेट से इन्वेस्ट किया जाए तो अमाउंट कितनी हो जाती है 400। और इसी प्रिंसिपल को अगर 5% की रेट से इन्वेस्ट किया जाए तो अमाउंट हो जाती है 350। आपको प्रिंसिपल बताना है और टाइम बताना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। मैंने आपको बता रखा है कि प्रिंसिपल अगर सेम हो, प्रिंसिपल क्या हो आपका सेम हो, तो रेट का जो रेशियो है, रेट का जो रेशियो है, ठीक है, रेट कितनी है 6 से 5, रेट 6 से 5 है। मुझे बताओ रेट में कितने का डिफरेंस आया? रेट में डिफरेंस आया 1% का। और 1% की वजह से सिंपल इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस आया बताओ? 50 रुपये का। सिंपल इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आया? 50 रुपये का। यानी कि 1% ही किसके इक्वल है? 50 रुपये के इक्वल है। समझ गई इतनी बात? तो बहुत आसान है, क्योंकि रेट के अंदर जो डिफरेंस है उसी के कारण तो सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस आया ना, क्योंकि प्रिंसिपल तो आपका सेम है। यहाँ पे आपको 400 मिल रहे थे, यहाँ आपको 350 मिल रहे हैं। किसकी वजह से 50 रुपये कम मिल रहे हैं? जो ये बैंक आपको 1% ब्याज कम दे रहा है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू 50। तो मुझे बताओ ये जो 6% की वैल्यू है फिर यहाँ पर कितनी होगी? 300। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी आपने पैसा जमा करवाया था इस 6% की रेट में, ये जितने भी टाइम है टी ईयर, इसमें 300 रुपये आपको क्या मिला है? ब्याज मिला है। तो मुझे बताओ प्रिंसिपल तो निकल गया। फिर यहाँ से 400 में से अगर मैं ये 300 घटा दूँ तो प्रिंसिपल तो मेरा आ गया कितना? 100 रुपीज़। अब प्रिंसिपल आ गया तो मेरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देखो अपने को प्रिंसिपल भी दे रखा है, अपने को रेट भी दे रखी है 6%, ये वाला मैं इस केस को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। और अपने को टाइम कितना दे रखा है? टी ईयर्स दे रखा है। प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है अपने को टी ईयर्स, है ना। और अपने को क्या दे रखा है? ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 300 रुपये। तो मुझे बताओ क्या हम टी की वैल्यू नहीं निकाल सकते? प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो यहाँ से टी कितना आ गया आपका? 50 आ गया। टी कितना आ गया बच्चों? 50। या फिर मैं इसको ओरली भी बता सकता था कि टी 50 ईयर कैसे आएगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है? 300 रुपये। 300 रुपये मिलता है। प्रिंसिपल कितना है? 100। और रेट कितनी है? 6। प्रिंसिपल 6, 100 और रेट 6। इसका मतलब 1 साल में आपको 6 रुपये ब्याज मिलेगा। 1 साल में आपको कितने रुपये ब्याज मिलेगा? 6 रुपये। और ब्याज आपको कितना चाहिए? 300 रुपये। तो कितने साल तक पैसा रखना पड़ेगा? 300 डिवाइड बाई 6 यानी कि 50। तो आप ओरली भी इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो ये बेस्ट मेथड है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का। यहाँ से मैंने आपको प्रिंसिपल भी निकाल के बता दिया और टाइम भी, दोनों चीज़ें निकल गई अपनी। ये देखो क्या कहता है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जो पिछली लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें स्टेटमेंट में मिस्टेक है, तो ये हिंदी मीडियम वाला बिल्कुल ओके है क्वेश्चन, ठीक है। कि 1100 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 4% और दूसरे भाग पर 5% आपको ब्याज मिलता है, ठीक है। 1 साल में 4% से मिलने वाला ब्याज 5% से मिलने वाले ब्याज से 80 रुपये अधिक है। यानी कि जो पैसा आपने 4% की रेट पे उधार दिया है उस पर आपको 80 रुपये ज़्यादा प्राप्त होता है ब्याज। किससे? जो पैसा आपने 5% की रेट पे उधार दिया है। यानी कि 4% वाले पे 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। अब मैं इसको इंग्लिश मीडियम वाली स्टेटमेंट को भी ठीक कर देता हूँ। ये 4% पे 5% पे एस आई रिसीव्ड ऑन द सम एट 4% इज ₹80 मोर देन द रिसीव्ड एट 5%। ये आप इंग्लिश मीडियम में सही कर लेना और हिंदी मीडियम में ओके है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन अब तो हो गया ख़त्म। 11,000 रुपये को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। एक को आपने दिया 4% की रेट पे और एक को आपने दिया 5% की रेट पे। 4% वाले पे इंटरेस्ट क्या है? 80 रुपये ज़्यादा प्राप्त होता है। 80 रुपये क्या ज़्यादा प्राप्त होता है? तो बस आपको निकालना है कि 5% वाला आपने कितना पैसा उधार दिया। तो मैं इसको मान लेता हूँ, क्या मान लो? इसको 100x मान लो। देखो फिर मैं बता रहा हूँ, आप x मान लो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 100% मान लो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 100x मानने से क्या है, आपकी सारी डाउट्स दूर हो जाएगी। तो बताओ 11,000 में से 100x तो यहाँ पे दे दिया, तो बाकी जो रह गया वो यहाँ पे दे देंगे 4% की रेट से, ठीक है। अब तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन गया। अब मेरे को बताओ यहाँ पे जो इंटरेस्ट बनेगा सिंपल इंटरेस्ट वो कितना बनेगा? 4%। 4% किसका? इस अमाउंट का। तो कितना हो गया बताओ? 440
और माइनस 100x का 4% कितना होता है 4x। और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा बताओ 5x, क्योंकि 5% ये होता है। अब मुझे बताओ, मैंने इन दोनों को मान लो इक्वल रख दिया, इन सिंपल इंटरेस्ट को मैंने इक्वल रख दिया, लेकिन क्या ये इक्वल है? क्या आप कहोगे इक्वल नहीं है। ये वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है ये 80 रुपये क्या है ज़्यादा, तो फिर ये वाला क्या है कम, और कम में हम 80 ऐड करेंगे तभी तो दोनों इक्वल बनेंगे ना। ये है, तो बस यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये कितनी आ गई आपकी 44360 इज इक्वल टू 9x। तो x कितना आ गया आपका 40, x 40 आ गया, तो आपका 100x माना था ना आपने, तो 100x कितना आ जाएगा आपका 4000, और 4000 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल आसान मेथड से मैं आपको करा रहा हूँ, ना कोई शॉर्टकट बता रहा, ना ऐसा मेथड बता रहा कि बहुत लेंथी हो, ठीक है। मैं ऐसे मेथड्स आपको सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में जब नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनको भी आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए सम ऑफ, इसमें क्या कहता है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी विल बी 239 फॉर 5 ईयर, यानी कि 5 साल में आपको 239 रुपये का ब्याज मिलेगा। इन द नेक्स्ट 7 ईयर प्रिंसिपल बिकम्स 5 टाइम, अगले 7 सालों में आप प्रिंसिपल को बढ़ा के 5 गुना कर देते हो। आपको ये बात अच्छी तरह से पता है, जब सिंपल इंटरेस्ट का केस होता है तो प्रिंसिपल अगर आप डबल कर दोगे तो ब्याज आपको डबल मिलेगा, प्रिंसिपल को आप 4 गुना कर दोगे तो ब्याज आपको 4 गुना मिलेगा। यानी कि प्रिंसिपल को जितने गुना बढ़ाओगे या घटाओगे ब्याज भी उतने गुना घट या बढ़ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। आपको पूछा है कि व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 12 ईयर, कुल 12 सालों में आपको कितना ब्याज मिलेगा। आप कहते हो जी 5 सालों में, जो पहले 5 साल है उनमें तो हमारे को 239 रुपये ही ब्याज मिलेगा, है ना, 239 रुपये, क्योंकि वहाँ तो प्रिंसिपल आपका फिक्स था। अगले 7 सालों में आपने प्रिंसिपल को 5 गुना कर दिया, तो मुझे बताओ अगले 7 साल की बात कर रहा हूँ मैं, फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स, ये बताओ जब प्रिंसिपल को आप 5 गुना कर दोगे तो जो ब्याज आपको 5 साल में प्राप्त होता था 239 रुपये, क्या वो 1 साल में प्राप्त नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये 5 गुना हो जाएगा। या फिर ऐसे कर लो आप, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा बताओ मेरे को। 1 साल का ब्याज अगर आपको डायरेक्ट समझना है तो ऐसे समझ लो, 239 मिलता था 5 साल में, 1 साल में कितना मिलेगा? इतना। 1 साल में इतना मिलेगा, लेकिन ये तो तब मिलता 1 साल में इतना जब आप प्रिंसिपल को पहले जितना रखते। प्रिंसिपल को आपने 5 गुना किया तो आप कहोगे ब्याज भी 1 साल में 5 गुना मिलेगा। तो बस अब तो क्वेश्चन खत्म, यानी कि 239 रुपये 1 साल में ब्याज मिलेगा। मेरे को कितना चाहिए? 7 साल में, क्योंकि ये पैसा अपने 7 साल रखा है ना, तो आप कहोगे 239 गुना में 7, यानी कि अगले 7 साल में जो मेरे को ब्याज मिलेगा ना वो इतना मिलेगा, और पहले 5 साल में इतना मिलेगा। टोटल 12 साल में कितना हो गया बताओ? टोटल कितना हो गया? 239 और प्लस में 239 गुना में 7, यानी कि 239 गुना में 8 हो गया, और 239 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 1912 रुपये। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको बता दिया, आसान क्वेश्चन है। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, बस आपको कंसेप्ट को समझना होता है, रेट के कंसेप्ट को। इसमें कहता है इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट एट 12% पर एनम फॉर 1 मंथ इज 1 पैसा, फाइंड द सम। देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, यहाँ पे 1 मंथ की बात है तो टाइम 1 मंथ है और ये पर एनम है, तो टाइम को भी मैं ईयर में कन्वर्ट कर लूँ। 1 मंथ में कितने ईयर होते हैं? 1/12 ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट 1 पैसा है, तो यानी कि आप क्वेश्चन को पैसे में कन्वर्ट करके चलो। मुझे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ, बिल्कुल बेसिक जो होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना? 1। यहाँ पे 1 समझ लेना क्या है, 1 पैसा है, ठीक है। सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट 1 पैसा है, तो प्रिंसिपल जो आएगा वो भी पैसे की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट कितनी 12, टाइम कितना 1/12 और अपॉन में 100। तो यहाँ से P कितना आ गया आपका? 100 आ गया। लेकिन बच्चे क्या कर देंगे, 100 जल्दबाजी में इसका आंसर लगा सकते हैं रुपीज़, लेकिन नहीं, ये पैसा था ना, तो 100 भी क्या आएगा? पैसा। और 100 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 1 रुपये। तो यानी कि आंसर कितना आएगा आपका? 1 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 1 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम फॉर 8 ईयर्स इज 920। ये 920 रुपये इंटरेस्ट मिलता है इसको 6% की रेट से 8 सालों में। इसका मतलब मुझे बता दो टोटल SI कितना हो गया। रेट की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे 6 गुना में 8, 48% आपको ब्याज मिल गया। कितने परसेंट ब्याज मिल गया? 48%। आपको कहता है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 3 ईयर। मतलब आप कहते हो बैंक को कि मेरे को इंटरेस्ट तो 48% ही चाहिए,
और मैं पैसा भी उतना ही जमा कराऊंगा बैंक में जितना पहले जमा करवाया था, लेकिन ये पैसा मैं 8 साल की बजाय सिर्फ 3 साल डिपॉजिट करना चाहता हूँ। 8 साल की बजाय मैं सिर्फ 3 साल डिपॉजिट करना चाहता हूँ, मेरे को ऐसी रेट दे दो आप, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 48% ब्याज चाहिए कितने साल में, इन 3 ईयर्स में। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई, 48% आपको ब्याज चाहिए 3 साल में, तो मुझे बताओ 1 साल की रेट फिर कितनी होएगी, 16% होएगी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये पूछा था कि रेट कितनी परसेंट हो कि तुम्हें इतना ही ब्याज मिल जाए, लेकिन 8 साल में नहीं 3 साल में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 8 साल टोटल 48% आपको ब्याज चाहिए कितने साल में, 3 साल में। तो हर साल कितना मिलना चाहिए आपको, 16% ब्याज मिलना चाहिए। या तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो, और बच्चा अगर ऐसे नहीं समझ पाता तो ऐसे कर लो। देखो टाइम अगर आप 8 से 3 साल कर रहे हो, टाइम कितना कर रहे हो आप, 8 से 3 साल, तो रेट आपकी कितनी करनी पड़ेगी आपको, 3 से 8, क्योंकि टाइम अगर आप कम करोगे तो रेट ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी तो आपको ब्याज सेम मिलेगा ना उतने पैसे पे। तो बताओ 3 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में, 6%, तो डबल है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16%। चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो कि टोटल आपको ब्याज कितना चाहिए, 48%, कितने सालों में, 3 सालों में। आंसर आ गया, खत्म, ठीक है। ये है, इसमें कहता है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 1100 इन 2 ईयर्स एंड 1400 इन 6 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट परसेंट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो बहुत किए हमने, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमने प्रिंसिपल भी निकाला है और रेट भी निकाला है। तो क्या प्रिंसिपल पी है, ये 2 सालों में आपका कितना हो जाता है, 1100 हो जाता है, और 6 सालों में 1400 रुपये हो जाता है, 6 सालों में आपका ये 1400 हो गया। तो मुझे बताओ ये जो 300 रुपये एक्स्ट्रा आपको ब्याज के मिले हैं, ये कितने सालों में मिले हैं, 4 सालों में। यानी कि 4 साल का जो ब्याज हो गया, 4 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 300। तो 2 साल का ब्याज कितना होएगा, 150। मैं 2 साल का क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 साल का गैप है, ठीक है। मतलब इन 2 सालों में जो पैसा आपका 1100 हुआ है, इसमें 150 रुपये तो ब्याज इंक्लूड है। तो मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना हो गया, फिर 1100 में से 150 घटा दूँ, 950। अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा होता तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन आपसे पूछिए क्या, रेट, तो मैं रेट भी निकाल लूँगा। आपने को पूछिए रेट, देखो मेरे पास सब कुछ है। अब प्रिंसिपल कितना, 950, सिंपल इंटरेस्ट कितना, 150, टाइम कितना, 2 साल। यहाँ पे ये ध्यान रखना, टाइम कितना है, 2 साल। अगर आप टाइम को 1 साल करना चाहते हो तो सिंपल इंटरेस्ट को आधा कर दो, ठीक है, एक ही बात है। अपने को रेट निकालनी है, तो बताओ बेसिक फॉर्मूले से हम रेट निकाल सकते हैं क्या। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ये 50, ये 50 पे काट, 25 पे काट दो, 25 और 25 हटे 200, और ये कितना आ गया, 19। यानी कि रेट कितनी आएगी, 150/19। 19 को 7 से करोगे 133, और 17/19, तो 7 सही 17/19 ही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, बट इसमें थोड़ी सी क्या है, कैलकुलेशन दे दी, फ्रैक्शन के अंदर आंसर आएगा। पहले हमारा आंसर 5%, 10% ऐसे आता था, लेकिन मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि कंसेप्ट आप समझो। इससे मैं आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि आंसर आपका फ्रैक्शन में आ रहा है तो आपको क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, और आंसर अगर डेसिमल में आ रहा है तो मुश्किल लग रहा है, और इंटीजर में आ रहा है तो आपको आसान लग रहा है। ऐसा मत सोचो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सिंपल इंटरेस्ट और ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/50 ऑफ द सम। इसका क्या मतलब होता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो 9/50 है किसका, ऑफ सम। यानी कि अगर 50 रुपये प्रिंसिपल है तो उस पर आपको 9 रुपये क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट। यही तो बात है। इफ़ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट परसेंट, यानी कि जो नंबर ऑफ ईयर है ना वो रेट का आधा है, आपको क्या निकालनी है, रेट। ऐसे ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जिसमें नंबर ऑफ ईयर और रेट परसेंट आपस में क्या होती थी, इक्वल होती थी। यहाँ पे आधा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने को तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है SI का, PRT/100, और आंसर आ जाएगा। SI कितना बताओ, 9 रुपये, प्रिंसिपल कितना, 50 रुपये। रेट अपने को रेट निकालनी है तो रेट को तो आर ही लिखो, टाइम को कितना लिखो, टाइम क्या है, हाफ है रेट का, यानी कि टाइम को क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, R/2, और अपॉन में क्या होता है 100। तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ये 2 पे कट गया, 4 9 4 जा 36, तो R² कितना आ गया, 36, R कितना आ गया आपका 6% ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखो क्या कहता है, ए मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 7%, 1/4 एट 8%,
एंड द रिमाइंडर एट 12%। अगर उसकी एनुअल इनकम का मतलब ये क्या है, उसका सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि इंटरेस्ट जो आपको प्राप्त होएगा वही तो आपकी इनकम कहलाएगी ना। ये है 644, तो कैपिटल बताओ, यानी कि उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत कर चुके हैं, 1/3, 1/4 और रिमाइंडर यानी कि रिमेनिंग पैसा। तो मैंने क्या कहा था, टोटल पैसे को कितना माना करो, इन दोनों का एलसीएम कितना, 12, यानी कि टोटल आपने 12 रुपये जमा करवाए। कहाँ कहाँ पे जमा करवाए देखो, 3, 1/3 निकालोगे 4 रुपये, 1/4 निकालोगे 3, और 4 और 3 7, 12 में से 7 गए, बाकी हुए 5। यहाँ पे आपको ब्याज मिलेगा 7%, यहाँ पे 8% और यहाँ पे 12%। नेट रेट निकाल लो। आपका काम क्या है, सबसे पहले नेट रेट फाइंड करना। कैसे निकालते हो बताओ, 28, इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये कितना आ गया आपका 24, और ये कितना आएगा 12 पंजे 60, और नीचे क्या होता है, तीनों रेशो का सम। तो ये आपका कितना आ गया, 112 आ गया ऊपर, और नीचे कितना आ गया आपका 12, इतने परसेंट आ गया। तो मुझे बताओ 112/12% की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको 644, और अपने को क्या निकालनी है, कैपिटल, यानी कि 100% की वैल्यू चाहिए। तो आसान है क्वेश्चन, 644 इसको डिवाइड कर दो, 12/1 12 आ जाएगा, और इंटू में कितना आ जाएगा 100। मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, आप करके देख लेना। 644 को मल्टीप्लाई करोगे आप 1200 से, और डिवाइड करोगे आप इसको 112 से, तो ये 6900 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 6900 रुपये इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है। बिल्कुल आसान इजी लेवल के क्वेश्चन है, बट आपको मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि एक अप्रोच आपको पता लगे हर क्वेश्चन को सोल्व करने की, और कुछ नई बातें हमको सीखने को मिले। इसमें कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2.5 years एट 12% पर एनम इज 40 रुपीज़ लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3.5 year एट 10% पर एनम, फाइंड द सम। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मेरे को बता दो, 2.5 साल का 12% के रेट से 2.5 साल का कितना ब्याज हो जाएगा, 30%, यानी कि यहाँ तो 30% ब्याज मिलेगा आपको, है ना। अब ब्याज में अंतर निकाल लो, और यहाँ 3.5 साल और 10% की रेट से यानी कि 35% इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ 35% इंटरेस्ट मिलेगा। तो मुझे बताओ डिफरेंस कितना आ गया, 5% का। डिफरेंस कितना आ गया, 5% का, और 5% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 40। 5% कितनी है, 40, तो 100% कितना हो जाएगा बताओ, 20 से गुना कर दूँ, सॉरी ये रुपीज़ है ना, 20 से गुना करोगे 100% कितना आ जाएगा, 800, और 100% को ही क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। 800 रुपये आ जाएगा। बस आप तो बस क्या निकाल लो, रेट में डिफरेंस निकाल लो, कि यहाँ पे आपको टोटल 30% ब्याज मिलेगा, यहाँ पे टोटल 35%, 5% का फ़र्क आ गया, और 5% का फ़र्क क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 40 रुपये, तो 100% कितना आएगा, 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है इसमें, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 15 months एट दिस रेट पर एनम एक्सीड्स, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा, ये ज़्यादा है किससे, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 8 months एट दिस % पर एनम बाय दिस, मतलब कि ये सेम सम है ना। क्वेश्चन पीछे वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज़, यानी कि एक बार तो आप इस पैसे को 7.5% की रेट से 15 महीने के लिए उधार दे रहे हो, है ना, 15 मंथ्स के लिए उधार दे रहे हो। एक बार आप इसी पैसे को 12.5% की रेट से 8 महीने के लिए उधार दे रहे हो, और कहता है इनमें जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 32.5 रुपये का है। तो बताओ पिछला क्वेश्चन भी तो एज इट इज़ था ना, बस वो आपको आसान क्यों लगा था, ये देख लो, आप पिछले क्वेश्चन को देख लो दोबारा। वो आपको आसान इसलिए लगा क्योंकि इसमें ये 30% और 35% वैल्यू आ गई सीधी सीधी, है ना, और डिफरेंस कितना आ गया, 5% का। लेकिन यहाँ पे क्या आ गई, ये वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर आ गई, मंथ में आ गई। लेकिन आपको घबराना नहीं है, मैं बिल्कुल सेम करूँगा, ठीक है। मुझे बस ये बता दो, यहाँ से आपको टोटल रेट कितनी मिलेगी, 7.5 का मतलब क्या होता है, 15/2, ठीक है। 15 मंथ्स का मतलब क्या होता है, 15/12 ईयर्स, ईयर बना दिया करो, ठीक है। तो ये कितना आ गया बताओ, 225 अपॉन में 24%। यहाँ से आपको इतना ब्याज मिलेगा, यहाँ से कितना ब्याज मिलेगा, 12.5% का मतलब कितना होता है, 12.5 इंटू 8 मंथ, यानी कि 8/12। तो ये 25/2 कर दूँ, और 25 को 8 से करोगे 200/12%। देखो इतना आसान बना दिया मैंने क्वेश्चन को। अब तो क्या कर दो बस आप, इन दोनों रेट में डिफरेंस, कितने का डिफरेंस आ गया बताओ, 25 अपॉन में, ये सॉरी 24 आएगा नीचे ना, तो 25 अपॉन में 24% का अंतर आ गया। और ये अंतर क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 32.5, यानी कि इसको लिख दूँ मैं 65/2। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ 100% कितना आसान है निकालना, 65/2, और इससे डिवाइड करोगे, यानी कि 24 अपॉन में 25 इंटू में 100, 50 ये 2 पे कटेगा, तो ऊपर कितना आएगा, 65 इंटू में 24 दूनी 48। तो 65 इंटू 48 में कर देता हूँ, और यही आपका इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, 65 इंटू में 48, 3120 रुपये, 3120 रुपये आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल एज इट इज पिछला क्वेश्चन है, बस इसमें क्या आ गई वैल्यू, फ्रैक्शन के अंदर आ गई, ठीक है।
यहाँ पे देखो क्या कहता है, ए बोरोज ₹800 at 12% per annum simple interest and B borrows 910 at the rate of 10% per annum simple interest. In how many years will their amounts of debt be equal? यानी कि ए ने तो 800 रुपये उधार लिए, देखो दो बंदे हैं ए और बी, एक ही बैंक से या अलग अलग बैंक से इसने तो क्या करे 800 रुपये उधार लिए और इसका बैंक रेट लेता है 12% पर एनम, और इसने 10% की रेट से उधार लिए 910 रुपये, इसका बैंक यानी कि 10% की रेट से ब्याज लेता है। तो कहता है कितने सालों के बाद इन दोनों बैंक को इनको सेम पैसा लौटाना पड़ेगा। मतलब ए का बैंक भी ए को फ़ोन करेगा भी मेरे को पैसे लौटाओ, 800 रुपये तो तुमने जो लिए थे वो और प्लस ब्याज, और बी का बैंक भी फ़ोन करेगा बी को कि मेरे को 910 रुपये प्लस ब्याज लौटाओ, और दोनों के पास जो फ़ोन आएगा ना उनको बैंक बोलेंगे कि इक्वल अमाउंट लौटाओ, मतलब जितनी ए को लौटानी है उतनी ही बी को। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि ए ने पैसे तो कम उधार लिए हैं लेकिन इसका बैंक इससे ज़्यादा रेट ले रहा है। ठीक है, बस आप मेरे को ये बता दो, एक साल में ये देखो यहाँ पे 800 और 910 में कितना डिफरेंस है? 110 रुपये का ना, यानी कि ये 110 रुपये का डिफरेंस ही तो आपको कवर करना है ना, बाकी तो सारी कहानी सेम है। एक साल में इसका बैंक कितने रुपए ब्याज लेगा? एक साल की बात करूं तो 12% 800 पे 96 रुपये लेगा, और इसका बैंक एक साल में कितना ब्याज लेगा बताओ मेरे को? 91 रुपये ब्याज लेगा। यानी कि एक साल में कितने का डिफरेंस आ गया? आप खुद देख पा रहे हो, एक साल में 5 का डिफरेंस आ गया है ना। एक साल में कितने का डिफरेंस आ गया? 5 का, और आपको डिफरेंस कितने का क्रिएट करना है? 110 का। तो मुझे बताओ टाइम कितने साल के बाद होगा ऐसा? 110 भाग में 5, 22 ईयर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो मैं कहता हूँ आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से निकाल सकते हो बिना कोई सिंपल इंटरेस्ट का यूज किए। ठीक है, मुझे पता है कि इनकी दोनों की अमाउंट पेबल सेम तभी होगी जब इंटरेस्ट में 110 का डिफरेंस आएगा, और आप कहते हो कि इंटरेस्ट में एक साल में तो बस 5 का ही डिफरेंस आता है, क्योंकि ये 96 पे करेगा तो 91 तो उसको भी पे करने हैं, मतलब 5 का डिफरेंस आएगा। तो 110 का डिफरेंस कितने सालों में पैदा होगा? 22 सालों में, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इससे बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। यहाँ पे देखो क्या कहता है, ए पर्सन डिपॉजिटेड ₹4,000 फॉर 2 ईयर, 5,500 फॉर 4 ईयर्स एंड 1,200 फॉर 6 ईयर्स। ही रिसीव्ड टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1860, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने पहले भी बहुत बार बताई है कि अगर आप मान लो 10,000 रुपये जमा करवाते हो, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, और रेट है मान लो आपकी कितनी? 10%। अगर मैं कहूँ मैं 10,000 नहीं, मैं इसका ट्रिपल जमा करवा देता हूँ, 30,000 रुपये, लेकिन टाइम मैं जमा कराऊंगा सिर्फ क्या? 1 साल के लिए, और रेट कितनी है? वही 10%। तो मुझे बताओ क्या दोनों से मिलने वाले इंटरेस्ट में कोई फ़र्क होगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगा। आप इसको 3 से डिवाइड कर रहे हो टाइम को, ठीक है, और प्रिंसिपल को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, रेट सेम है, तो मुझे बताओ दोनों केस में इंटरेस्ट तो आपको क्या है? बराबर ही मिलेगा ना, एक ही बात है। तो यहाँ पे जितना भी ये पंगा होता है ना, आप इसको 1 साल में कन्वर्ट कर लिया करो। यानी कि आप 4,000 रुपये 2 साल में जमा करवाने की बजाय मैं कहता हूँ 8,000 रुपये जमा करवा दो। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। 5500 रुपये 4 साल, इससे मल्टीप्लाई करो, 22,000 रुपये जमा करवा दो आप इकट्ठे 1 साल के लिए। 1,200 रुपये 6 साल के लिए, 12 × 72 यानी कि 7200 जमा करा दो, कितने? 1 साल के लिए। मतलब ये सारा पैसा आपका क्या हो गया? 1 साल के लिए हो गया। बस अब हो गया क्वेश्चन खत्म, क्योंकि आपको कितना हो गया? ये 22 और 8 30 और 7 37, 37,200 रुपये हो गया। 37,200 रुपये ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। और टाइम कितना है बताओ? 1 साल। इंटरेस्ट कितना? 1860। तो बताओ क्या रेट नहीं निकाल सकते? निकल गई रेट तो, है ना, रेट निकल गई। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका? 1860 अपॉन 37,200 इंटू में 100। यही तो होता है रेट निकालने का फॉर्मूला। 5 पे कट गया तो रेट कितनी आ जाएगी? 5%। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये टाइम पीरियड अलग अलग होता है ना, आप इसको 1 साल में कन्वर्ट कर लिया करो और आपका आंसर आएगा। अब कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा मैं ये कैसे करता हूँ, है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1860, प्रिंसिपल कितना? 37,200 इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो बात तो एक ही है ना। यहाँ से रेट कितना निकलेगा? 1860 अपॉन 372.5। लेकिन आप सीधा आपको पता होना चाहिए कि 1 साल में अगर आपको 20 रुपये ब्याज मिलता है 500 रुपये पर, है ना, तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत थोड़ी है। टाइम जब 1 साल है तो 20 रुपये मिलता है, कितने पे? 500 पे इंटू 100। तो आपका कितना आ जाएगा आंसर? आपका 4% आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट चीज़ें भी आप सोचना सीखो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इन सेशन को देखने से क्वेश्चंस की तो आपकी प्रैक्टिस होगी। इतने नए कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, तरीके आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के, कि कोई और बुक से भी आप क्वेश्चन जब लगाओगे ना तो उसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करने में आपको मजा आएगा कि ये सारे क्वेश्चन तो हमने अच्छे मेथड से किए हुए हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, यानी पहले 4 साल तक रेट लेगा बैंक 5% की रेट से, 8% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, यानी कि देखो यहाँ लिख लो 4 साल, पहले 4 साल तक 5% की रेट, फिर 8% लेगा नेक्स्ट 3 ईयर, मतलब नेक्स्ट 3 ईयर ये लेगा आपसे कितना 8% की रेट से, ये 4 और 3 कितने हो गए 7 साल हो गए, एंड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 7 ईयर रेट लेगा आपसे कितनी 10%, यानी कि बियॉन्ड 7 ईयर्स। इससे आगे अगर आप पैसा उधार लोगे तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% की रेट से। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट इन अकर्ड बाय द सम ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर इज दिस, यानी कि 10 साल तक आपने पैसा उधार लिया, तो मुझे बताओ रेट आपको कितनी देनी पड़ेगी 20%, तो यहाँ पे 8 × 24 यहाँ पे, अच्छा 4 और 3 7, तो यहाँ कितने बच गए 3, और 10 × 30 यहाँ पे, तो टोटल इंटरेस्ट आपको कितना देना पड़ा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ओरल होते हैं, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। 20 और 24 44, और कितना आ गया 74, टोटल इंटरेस्ट आपको 74% देना पड़ा, और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1850। आपको निकालना है सम, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन खत्म। 1850 को 74 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 2500 रुपये आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। इंस्टॉलमेंट वाले सर ने बहुत सारे क्वेश्चन अपनी सीट में इंक्लूड किए हैं, और मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको बेस्ट तरीके से, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट आप सीख तो पहले चुके ही हो, मेरे कंसेप्चुअल लेक्चर देख लेना, अब इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बहुत अच्छी वाली। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ 8400 ड्यू इन 5 ईयर, यानी कि 8400 पैसा आपको पे करना है कितने सालों बाद, 5 सालों के बाद पे करना है, ठीक है। 10% की इंटरेस्ट से बैंक आपको ब्याज देता है। बताओ क्या एनुअल इंस्टॉलमेंट आप बैंक को दोगे कि आपका पैसा 5 सालों में पूरा हो जाए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इन क्वेश्चंस में बहुत जो बच्चों को डाउट होती है कि 8400 क्या होता है। बच्चे ये सोचते हैं कि 8400 इस पर्सन ने बैंक से उधार लिए हैं, ऐसा नहीं है। 8400 उधार नहीं लिए, पैसा इसने कम उधार लिया है। बैंक इसको कहता है तू ऐसा कर 10% की रेट से मेरे को 5 सालों के बाद टोटल पैसा 8400 पे कर दियो, ठीक है। तो ये 8400 वो अमाउंट है जो इस पर्सन को 5 साल के बाद पे करनी है। अगर ये एक साथ पे करे, आज पैसा लिया आपने बैंक से, और बैंक आपको कहता है अगर आप एक साथ पे करना चाहते हो 5 साल के बाद, तो आप मेरे को 8400 रुपये दे देना, आपका खाता क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब कभी मत समझना कि ये 8400 रुपये आपने बैंक से उधार लिए हैं, उधार नहीं लिए। अगर मैं कहूँ कि उधार कितने लिए तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। 10% की रेट से 5 सालों में 50% तो ब्याज हो जाएगा, तो मतलब ये 150% की वैल्यू है। ये कितनी है 150% की, तो 100% की वैल्यू कितनी है 5600 रुपये। अगर आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ पे इसने पैसा उधार कितना लिया है, तो आप कह देना 5600 रुपये उधार लिया, ठीक है। अब देखो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में मैं क्या करता था, 5 इंस्टॉलमेंट है सॉरी 100 रुपये की क्या कर लो, हर एक इंस्टॉलमेंट मान लो। अब देखो क्या होता है, अच्छा जब क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा करो ना इंस्टॉलमेंट पे कब करनी है, तो कब माना करो एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है, एंड में मानते हैं। तो बताओ ये 100 रुपये अगर आप यहाँ ना पे करते और यहाँ करते तो इस पर 10% ब्याज देना पड़ता, मतलब 10 रुपये ब्याज हो जाएगा, 110 पे करना पड़ता। ये 100 रुपये यहाँ ना पे करते तो आपका 2 साल का ब्याज हो जाता, मतलब 120 पे करना पड़ता। यहाँ पे कितना पे करना पड़ता 130, और यहाँ पे 140, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए आपके 600 हो गए, यानी आपको 600 पे करना पड़ता। लेकिन क्वेश्चन में ये 600 नहीं है, कितना है 8400 रुपये है। तो कितने गुना है ये 14 टाइम्स, तो इंस्टॉलमेंट भी कितनी हो जाएगी बच्चों 14 टाइम, यानी कि 1400 रुपये की इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से आप इसको क्वेश्चन को करो। ये देखो क्या कहते हैं, आपने 11 रुपये उधार लिए और इसको 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में आप रिटर्न करोगे। एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी 1 रुपये की। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं। 10 रुपये उधार लिए, 11 रुपये उधार लिए, 12 रुपये उधार लिए, कितने भी रुपये उधार लो, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल आसानी से निकाल दूंगा। देखो पहले आप ये निकाला करो कि ब्याज कितना बना। आप 12 इंस्टॉलमेंट दोगे 1-1 रुपये की, टोटल अमाउंट पेड कितनी है बताओ। मैं बेसिक मेथड से समझाता हूँ बिल्कुल, ठीक है ना, ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। टोटल अमाउंट आपकी कितनी है 12 रुपये।
लेकिन आपने उधार कितने लिए थे 11, इसका मतलब इंटरेस्ट दे रहे हो आप इसको कितना 1 रुपये का। अब ये जो इंटरेस्ट है ना 1 रुपया, ये क्रिएट कैसे हुआ है बस मेरे को ये बता दो। स्टार्टिंग में आपने 11 रुपये उधार लिए, ठीक है, तो 1 महीने के बाद आपने 1 रुपया पे कर दिया, 1 रुपया क्या कर दिया पे, कितने बच गए 10। मतलब कि इस 11 रुपये पे बताओ मेरे को कितने महीने का ब्याज लगेगा। आप कहोगे जी 1 महीने का, क्योंकि 11 रुपये तो आपने एक ही महीने यूज किए ना, यानी कि क्या लिखोगे आप 11 रुपये पर 1 महीने का ब्याज। फिर नेक्स्ट मंथ आपका प्रिंसिपल कितना हो गया 10। अब इस 10 को भी आपने एक ही महीने यूज किया, क्यों, क्योंकि 1 महीने बाद फिर आपने 1 रुपये पे कर दिया, तो यानी कि ऐसे चलती जाएगी ये लाइन। 11 रुपये पे 1 महीने का ब्याज, फिर 10 पे, फिर 9 पे, फिर 8 पे, ऐसा करते करते लास्ट में कहाँ तक जाएगी ये 1 रुपये पर। और ये पूरा क्या होगा आपका रुपये पर 1 महीने का ब्याज। और बस यही एक लाइन लिखनी होती है आपको और क्वेश्चन आपका ख़त्म। देखो ये 1 से लेके 11 तक जोड़ोगे, 1 से लेके 10 तक आपको पता होना चाहिए कितना होता है सम 55 होता है। 55 में 11 और जोड़ दो कितना हो जाएगा 66, ये हो गया। यानी कि 66 रुपये पर 1 महीने का ब्याज, यानी कि टाइम कितना 1 मंथ, रेट कितनी पता ही नहीं, अपॉन में 100 और इक्वल टू क्या है 1। तो बताओ यहाँ से रेट तो कोई भी बच्चा निकाल देगा ना, 6 पे काट दो इसको, यानी कितना आ गया रेट फिर आपका 200 अपॉन में 11। और 200 को 11 से डिवाइड करोगे 18 से ही 2/11 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, बस खत्म। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हुए हैं। यहाँ पे देखो क्या कहता है, ए साइकिल कॉस्ट रुपीज़ 1500 रुपये, 1500 की उसकी कैश प्राइस है, यानी आप कैश प्राइस 1500 दे दो और उस साइकिल को खरीद लो, ठीक है, ये है। 350 रुपये आपने क्या कर दिए पे कर दिए, कैश डाउन पेमेंट कर दी। और यानी कि लोन अमाउंट कितनी है आपकी, आपने उधार कितना लिया है लोन अमाउंट 1500 में से 350 आपने क्या कर दिया कैश डाउन पेमेंट, यानी कि 1150 रुपये का आपने लोन लिया बैंक से। एंड द रेस्ट अमाउंट वॉज टू बी पेड इन 3 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 400 ईच। वही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। देखो आपको पे तो करने हैं 1150, लेकिन आप 3 इंस्टॉलमेंट में 400 रुपये पे कर रहे हो। कहने का मतलब टोटल अमाउंट पे कितनी होगी आपकी 1200। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना बताओ 50 रुपये बना। अब वही बात आ गई 50 रुपये जो ये इंटरेस्ट है ये कैसे कैसे बना है मेरे को बताओ। आज आपने 1150 उधार लिए, एक महीने बाद आपने 400 रुपये पे कर दिए है ना, 400 पे कर दिए तो कितने रह गए 750। फिर 1 महीने बाद आपने 400 पे कर दिए, कितने रह गए 350। और फिर 1 महीने बाद आपने फाइनल 400 रुपये पे कर दिए और आपका काम खत्म। यानी कि पहले आपका 1150 रुपये पर 1150 पर 1 महीने का ब्याज लगेगा बताओ, बिल्कुल लगेगा, 1 महीने तक आपने उसको यूज किया है। फिर अगले 1 महीने ब्याज लगेगा आपका 750 पर, ठीक है, और फिर अगले महीने कितना लगेगा आपका 350 पर। 1 महीने का क्या हो जाएगा ये आपका ब्याज हो जाएगा। तो बताओ टोटल कितने हो गए 1150 और 750 1900, 1900 3 22, यानी कि 2250 रुपये हो गए पर 1 महीने का ब्याज। 1 महीना मतलब 1/12 ईयर इंटू रेट अपॉन में 100। अब बताओ क्वेश्चन कितना आसान हो गया, इसको सोल्व कर लेना। रेट आपकी कितनी आएगी 26 सही 2/3%। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं सर की सीट के सारे एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये देखो क्या कहता है, ₹16,000 इज पेबल आफ्टर 3 ईयर। ये 3 साल के बाद आपने पे करने हैं, ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। ये आज उधार नहीं लिया आपने, ये 3 साल के बाद आपने पे करने हैं, मतलब उधार तो आपने कम लिए होंगे। एंड इट इज़ टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट ईच ईयर। हर एक साल आप 3 इंस्टॉलमेंट दोगे। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हाफ ऑफ द सेकंड। देखो अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो हर एक इंस्टॉलमेंट क्या थी बराबर थी, इक्वल थी, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है। यहाँ क्या है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो ना हाफ है किसकी सेकंड की, एंड 1/3 है किसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट की। यानी 3 इंस्टॉलमेंट है ए बी और सी। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना वो सेकंड की तो आधी है और थर्ड की क्या है 1/3 है। मैं थर्ड को मान लेता हूँ, मान लो 300 मान लो। 300 इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इसका 1/3 निकालना है मेरे को, तो कितनी हो जाएगी 100, और ये 100 इसकी आधी है तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 200। यानी कि इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 100, 200 और 300 होगी। इक्वल हो चाहे ना हो, मैं आपको ऐसा मेथड करवा रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल हो तब भी वही मेथड, अनइक्वल हो तब भी वही मेथड, ठीक है। आपने ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है, रेट कितनी 10%। वही कहानी आ गई यहाँ पे भी। देखो अगर ये 200 रुपये आप यहाँ ना पे करके यहाँ पे करो तो बताओ मेरे को 10% की रेट से इस 200 पे आपको ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा 10% की रेट से कितना ब्याज होता है 20 रुपये, एक साल में 20 रुपये ब्याज, यानी कि यहाँ आपको 220 पे करने पड़ेंगे। ये 100 रुपये आप यहाँ पे ना करके यहाँ पे करो तो 100 रुपये तो देने ही देने पड़ेंगे। प्लस अब आपको देखो 2 साल का टाइम हो गया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यानी कि 2 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा आपको 20%, तो यानी कि 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये टोटल कितना पे करना पड़ता, 3 और 2 5 और 1 6, 640 रुपये आपको पे करने पड़ते। बताओ
कितना पे करना पड़ता है आपको 640। लेकिन ये 640 क्वेश्चन में कितने हैं एक बार देख लो, 5 और एक 6, 640। ठीक है, ये 640 पे नहीं करने आपको तो करने हैं कितने, 16,000। यानी कि 640 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 16,000। तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो यहाँ से आप, 16,000 को 640 से क्या कर दो डिवाइड, 16 पे काट दो इसको 1000 और 16 चौके 64, 0 से 0 यानी कि 25 गुना है। एक की वैल्यू कितनी है बच्चों, 25 गुना। तो फिर देखो ये भी 25 गुना यानी कि 2500 रुपये, ये 25 गुना यानी कि 5,000 रुपये, ये 25 गुना यानी कि 7500 रुपये। तीनों इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मैंने निकाल दी और यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट का तो मैं कहता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में या सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर बना ही नहीं सकता जिसको हम सोल्व ना कर पाए। ठीक है, हमारे पास मेथड ही ऐसा है अपना। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मैं 14-15 आपको अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा और ये सेशन आप जरूर अटेंड करो। जो भी बच्चे CGL की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा आपको कहीं से भी पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।